फ्रेंड, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा लीनियर प्रोग्रामिंग का एक प्रॉब्लम है जिसको मैंने लिया हूं इग्नू एमए इकोनॉमिक्स कोर्स कोड MEC 103 का क्वेश्चन नंबर 4 किस चीज़ का असाइनमेंट सेशन 2021 टू 22 एक लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे इसका सलूशन प्रेजेंट करने का। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर ही डालिए, क्योंकि आपको इग्नू के जितना भी असाइनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो उसका मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं और करता रहूंगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया गया है। मिनिमाइज करना है जेड। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स में कॉस्ट को मिनिमाइजेशन करते हैं, बहुत सारे चीज़ हमारा फैक्टर होता है, पॉल्यूशन को भी मिनिमाइज करते हैं, उसी तरह यहाँ मिनिमाइज करना है। ठीक है, कॉस्ट को मान लो ये मिनिमाइज जेड इक्वल टू, इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा दो इक्वेशन, ये लगातार ये दो इक्वेशन, इसको हम लोग कहते हैं जिसमें इनइक्वालिटी की साइन है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट। ठीक है, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट ये हो गया। और एक तीसरी इक्वेशन दिख रही होगी जो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको हम लोग कहते हैं नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट, नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये परिचय करवा दिए आपका क्या करना है। यहाँ पर इसको मिनिमाइज करना है, लेकिन मिनिमाइज आप आसानी से नहीं कर सकते, इसके लिए कंस्ट्रेंट भी दिया गया है। तो इस प्रकार का प्रॉब्लम हम इसका थ्योरेटिकल तो डील नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा लार्ज नंबर ऑफ वीडियो अवेलेबल है लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारे चैनल के प्लेलिस्ट MEC 103 में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट को लिखना पड़ेगा। तो लिखो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट को। ठीक है, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट, जब हम प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट कहेंगे तो आपको परिचय हो गया होगा, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये दो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट है और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है। तो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट को समझना बहुत ही आसान है। जब भी होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, x1 और x2 दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से छोटा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता। प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट को आपको लिखना है, और प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट लिखने के साथ आपको एक काम करना पड़ेगा, जो इनइक्वालिटी साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू, सिर्फ इक्वालिटी के साइन को अडॉप्ट करना है, इग्नोर करना है। ग्रेटर देन या मिनिमाइज मतलब लेस देन का भी साइन होगा, ये प्रॉब्लम डिपेंड करता है कभी। और ये प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, मिनिमाइजेशन ऑफ जेड, मतलब मिनिमम करना है जेड को। तो यहाँ पर करना क्या, प्रोसीजर देखो बहुत ही आसान है। इसको हम लिखेंगे x1 प्लस x2। मैंने एक चीज़ और बताया कि जो ये ग्रेटर देन है उसको हटा देंगे, या लेस देन भी रहेगा हटा देंगे, खाली इक्वालिटी के साइन को लेके चलना है। तो यहाँ x1 प्लस x2 इक्वल टू 9, इट बिकम द इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ भी उसी तरह करना है, x1 प्लस x2, ठीक है, इक्वल टू 12 करना है। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गया है। अब यहाँ पर हम एक्सट्रीम वैल्यू निकालेंगे x1 और x2 का दोनों इक्वेशन से। तो इक्वेशन नंबर 1 से चलते हैं और फिर मैं बढ़ूंगा। तो देखो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं लिखता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1। कोई बर्डन बॉदरेशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम आसानी से समझ जाओगे। जो मैं बोल रहा हूँ वो करते जाना। पहला इक्वेशन तुम्हारा x1 प्लस x2 इक्वल टू 9, x1 प्लस x2 इक्वल टू 9। अब क्या करना है, बारी बारी से अगर हम x1 का वैल्यू x2 का वैल्यू 0 कर देंगे तो x1 का मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, मतलब हम एक्सट्रीम निकालेंगे। तो हम बता रहे हैं एट x2 इक्वल टू 0। ठीक है, अपने मन से करेंगे तभी हमारा x1 का एक्सट्रीम वैल्यू निकलेगा। तो x1 प्लस 0 इक्वल टू 9, तो ऑब्वियसली है x1 इक्वल टू 9 हो गया। उसी तरह अगर हम x1 का वैल्यू 0 कर देंगे तो x2 का वैल्यू क्या होगा, तो x1 का वैल्यू 0 कर दें, x2 का वैल्यू ऑटोमेटिकली 9 ही आएगा। तो x2 का वैल्यू 9। अब ये आपको समझ में आना चाहिए, मैं थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता देता हूँ। अगर इक्वेशन नंबर 1 का अगर x2 का वैल्यू हम यहाँ पर वैल्यू देखो, यहाँ पर 0 से शुरू होता है ओरिजिन, यहाँ हम x2 को मापते हैं, x1 को मापते हैं। ध्यान से देखो,
अगर हम x2 का वैल्यू 0 कर देंगे तो x1 का वैल्यू कहाँ चला जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, समझाने के लिए बता रहे हैं। उसी तरह अगर हम x1 का वैल्यू 0 कर देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है, तो x1 का मैक्सिमम वैल्यू 9। तो ये दोनों लाइन हम बताते हैं। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन लाइन है वो पासिंग थ्रू कर रहा है। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, लाइन। जो फर्स्ट इक्वेशन लाइन है, इस इक्वेशन से जो लाइन खींचेंगे लीनियर, वो पास करेगा कहाँ से, 9 9। अब एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक मत करना, पहला वैल्यू x1 का होगा, दूसरा वैल्यू x2 का होगा। ये कोइंसिडेंट है कि दोनों हमारा 9 9 निकला। पहला वैल्यू ऑलवेज x1 और दूसरा वैल्यू x2, याद रखना। हम फिर भी एक यहाँ से लिख दे रहे हैं, पहला वैल्यू ऑलवेज x1 को लिखते हैं, दूसरा वैल्यू x2 को लिखते हैं। तो पहला इक्वेशन का निकल गया। इसी तरह दूसरा इक्वेशन के साथ भी हम काम करेंगे। ग्राफ खींचने की आपकी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिखाने के लिए आपको किया। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन के साथ काम करेंगे, लेकिन ये करने की ज़रूरत है जो मैंने अभी किया। तो दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, x1 + 2x2 = 12। अब क्या करना है, सबसे पहले x2 का वैल्यू 0 करो। एट x2 = 0, तो x1 का वैल्यू क्या होगा, तो x1 + 2 × 0 = 12। x1 + 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 को तो 0 होगा, 12। तो देयरफॉर x1 = 12। x1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए 12। और सिमिलरली वी कैन डिराइव या गेट द वैल्यू ऑफ x2 जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग या एज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ x1 = 0। उसी तरह अब x1 = हम 0 कर देंगे। देखो कितना आसान है। तो ये 0 हो गया भैया, x1 ये 0 होगा, उसी इक्वेशन में पुट करना है। 2x2 = 12। अब ये 0 से जोड़ेंगे तो 2x2 ही होगा, = 12। तो देयरफॉर x2 = 12/2 यानी 6 आएगा। ठीक है, तो सेकेंड जो इक्वेशन लाइन है, देखो सेकेंड इक्वेशन जो लाइन है वो पासिंग थ्रू कहाँ से कर रहा है मेरे दोस्त, तो पहला वैल्यू हमेशा x1 का लिखेंगे। देखो यहाँ पर मैंने 12 लिखा और x2 का वैल्यू 6 है। अब ये जैसे ही ये दोनों लाइन हमारा कंप्लीट होगा, उसके बाद हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ एक ग्राफ। ठीक है, उसी पर हम आधारित सॉल्यूशन कर लेंगे। तो ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ हम इस साइड रखते हैं, जो परमानेंटली हमारा इस क्वेश्चन में रहेगा उसको मिटाने। एक परमानेंटली ग्राफ हम खींचते हैं जो इस क्वेश्चन के अंत तक, और यही सॉल्यूशन हमको प्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये ग्राफ है। अब अपना दिमाग से आपको मानना है कि देखो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हम वेरी कर रहा है, 12 दिख रहा है। तो उसी तरह कुछ वैल्यू हम लेंगे, 3 का मल्टीपल में भी ले सकते हैं। तो 3 का मल्टीपल में नहीं, हम 2 का मल्टीपल में लेते हैं। तो 2 4 6 8 10 12। और यहाँ पर इसको हॉरिजेंटल एक्सिस पर मैंने x1 को माना और वर्टिकल एक्सिस पर x2 को माना। इधर भी हमारा 12 तक लेते हैं, 2 4 6। आप 1 2 भी ले सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार, ग्राफ पेपर में जैसा। 6 8 10 12। अब हम देते हैं 2 4, ठीक है, 6 8 10 12। किसी को कन्फ्यूजन ना हो, हम इसलिए इसको अंदर लिख देते हैं x2 = 2। अब यहाँ भी 2 4 6 8 10 12। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये अपना मर्जी से लिखा कि कहाँ तक मेरा मतलब डायमेंशन क्या हमारा जो होगा। ठीक, पहला काम हो गया। अब एक एक इक्वेशन को तुम करो। तो पहला इक्वेशन का वैल्यू x1 का 9 है और दूसरा का भी 9 है। तो x1 का x1 है, तो x1 हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मापा है, तो यहाँ 8 और 9 के 10 के बीच में 9 आएगा। और यहाँ पर भी x2 का वैल्यू 9 है भाई, यहाँ पर आएगा। तो ये दोनों को मिला देते हैं, ये रह गया। थोड़ा आप सीधा खींच सकते हैं स्केल वगैरह की मदद से। ये फर्स्ट इक्वेशन लाइन हुआ। लीनियर का मतलब ही होता है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन। दूसरा इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट से। पहला वैल्यू 12 है x1 का, तो मैं 12 तक जाऊंगा। यहाँ पर हम मिटाना पड़ेगा, चूंकि हम ग्राफ को खींचेंगे तो 12 हो गया।
और दूसरा पॉइंट हमारा 6 है, x2 का पॉइंट वैल्यू 6 है, तो ये दोनों को आपस में मिला देते हैं। ठीक है, ये दूसरा लाइन हो गया, हम यहाँ लिख देते हैं सेकेंड और इसको हम फर्स्ट यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट। अब इसके बाद क्या है कि आप तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्शन कर रहा है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन कर रहा है तो उसका वैल्यू, दोनों पॉइंट एक दूसरे का इंटरसेक्शन कर रहा है, तो इसको हम लोग बनाते हैं बहुत सारे मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं, जो 10 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। तो 2 इक्वेशन आपके पास है। ठीक है, ये 2 इक्वेशन आपके पास है, आप आराम से x1 और x2 का यहाँ जो वैल्यू निकालेंगे तो वही इस पॉइंट पर x1 और x2 का वैल्यू होगा। तो सिंपली है, पहला को दूसरा से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जैसे ही पहला को दूसरा से सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ठीक है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल, माइनस x2 इक्वल टू -3, तो x2 इक्वल टू 3 निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह अब इस वैल्यू x2 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x2। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में आपकी मर्जी से, लेकिन मैं सिंपल वाला लूंगा, 1 में देता हूं ताकि आराम से निकाल सके। x1 प्लस x2 इक्वल टू 9। देखो तो क्या है कि x2 का वैल्यू हम लोगों ने 3 निकाला, x1 प्लस 3 इक्वल टू 9, तो देयरफॉर x1 इक्वल टू 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। यानी देखो x1 का वैल्यू हम लोगों ने 6 निकाला, x2 का वैल्यू ऑब्वियसली हम लोगों ने 3 निकाला। तो जिस पॉइंट पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे के काटेगा, उस पॉइंट पर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर जो x1 और x2 का वैल्यू होगा वो 6 3 होगा। ठीक है, 6 3 इस पॉइंट पर जहां पर दोनों एक दूसरे को कट रहा है। फिर मेजर क्वेश्चन इसमें आता है कि आपका मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, याद रखना, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम, या तो आप यहाँ प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट को कांटेक्ट करो। प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट में क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरह का है, तो हमेशा आपको यहाँ मिनिमाइज करना है। इसका मुंह किधर है, देखो इस साइड है, आप मैंने राइट साइड कहो तो ये बाहर की तरफ आपको साइडेड करना है। अगर इसी चीज को मैं एक बार फिर बताना चाह रहा हूं, अगर ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम होता प्रॉफिट का, तो देखो इसका मुंह किधर है, ओरिजिन की तरफ है, तो ये तीनों लाइन, मैंने दोनों लाइन का जो साइड एरिया बढ़ता है, ये टोटल एरिया हम साइडेड करते हैं। लेकिन हमारा इस क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में हम शामिल हैं, उसमें ये ओरिजिन से इधर, देखो ओरिजिन का मुंह इधर है, तो उल्टा है, तो उल्टा डायरेक्शन में जो दोनों लाइन जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा, हम उन्हें वहां पर हम साइडेड किए हैं। अब हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट निकला है। वो कॉर्नर पॉइंट एक यहाँ पर है, ए मान लो, ये बी है, ऑलरेडी इसका वैल्यू 6 3 है, और यहाँ पर सी कॉर्नर पॉइंट है। सबका वैल्यू आपका ए का वैल्यू है, लेकिन आपको विजुअलाइज करवा देते हैं। x1 का वैल्यू इस पॉइंट पर क्या होगा, देखो यहाँ पर तो 9 है x2 का वैल्यू, तो x1 का वैल्यू 0 होगा, यानी 0 पहला x1 का वैल्यू, और यहाँ पर इस पॉइंट पर 9 है। 10 मत लिखना क्योंकि 10 वहाँ नहीं है। दूसरा नंबर उसी तरह यहाँ पर C जो हमारा कॉर्नर पॉइंट है, वहाँ पर 12 है x1 का वैल्यू, लेकिन x2 का वैल्यू तो ऑब्वियसली 0 है, जैसा कि मैंने सिखाया आपको। अब ये काम हो जाने के बाद आराम से 3 कॉर्नर पॉइंट हमारा निकला ABC। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब वो तीनों कॉर्नर पॉइंट को मैं लिखूंगा और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बैठाऊंगा वैल्यूज का। तो चलिए करके देखते हैं। ये ग्राफ आपको चलेगा, ग्राफ बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्राफ अगर 12 नंबर की क्वेश्चन है तो कम से कम इसका वेटेज 4 नंबर से कम नहीं होता है। यही माइन है, यही आपको सोल्यूशन देगा। इसी को बनाना टफ है, उसके बाद इसको आप सही बना लोगे, आपका आंसर ऑलवेज करेक्ट होगा। तो हम लोग कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं, कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके सामने, हमने इसको यूज किया, इसको यूज किया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब यूज करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब देखो कॉर्नर पॉइंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लो, z इक्वल टू 30x1 प्लस 50x2 है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो कॉर्नर पॉइंट ए में हम लेते हैं, तो ए में आपका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 9। अब ये 0 और 9 आपके दिमाग में होना चाहिए, पहला वैल्यू x1 का और दूसरा वैल्यू x2 का। तो यहाँ z का वैल्यू निकाल लो, ये तो दिया है। तो 30 × 0
प्लस 50 इंटू 9, तो 9 पचे 45 होगा, 450 होगा। ठीक है, डायरेक्ट ये तो 0 होगा और ये 450 होगा, 0 और 450 को जोड़ेंगे तो ये होगा। ठीक है, हम स्टेप बढ़ाना नहीं चाह रहे। कॉर्नर पॉइंट बी में जाएंगे तो दो वैल्यू बने, x1 और x2 का वैल्यू 6, 3 है, तो 6x1 का x2 का 3, तो z इक्वल टू 30 इंटू 6 प्लस 50 इंटू 3। अब इसको तुम कर सकते हो 6 तिया 18, 180, 5 तिया 15, 150। अब ये दोनों को कर देंगे तो क्या होगा 330। ठीक है, 150 हो जाएगा, 150, 150, 300 और 30, 330। अब सी कॉर्नर पॉइंट पर आप देखो 12 0 है। ठीक है, तो मैंने 12 लिखा, 0 लिखा, तो z इक्वल टू 30 इंटू 12, ठीक है, प्लस 50 इंटू 0। तो यहाँ पर हो गया 12 तिया 36, 360 प्लस 0 होगा 50 से, यहाँ पर आया 360। अब आपको ये प्रॉब्लम किसका है, मिनिमाइजेशन करने के लिए तीनों वैल्यू में जो देखिए 450 बड़ा है कि 330 बड़ा है कि 360 बड़ा है, थ्री कौन, विच वैल्यू इज ए स्मॉलेस्ट। ठीक है, गिवन दिस 3, तो आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पर डिसाइड ऑब्वियसली आपका कौन सा वैल्यू सब छोटा है, तो सबसे छोटा आपका ये है। ठीक है, 330, 330, यानी z को हम z को मिनिमाइज करेंगे, z इज मिनिमाइज, ठीक है, मिनिमाइज एट कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट बी। ठीक है, z को मिनिमाइज कर रहे हैं कॉर्नर पॉइंट बी में। ठीक है, बी में होता है जहां पर एट x1 इक्वल टू 6 एंड x2 इक्वल टू 3। ठीक है, और इस वैल्यू में जो z का वैल्यू आता है इक्वल टू 330। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। z का सबसे मिनिमम वैल्यू का किस पॉइंट पर होगा, किस कॉर्नर पॉइंट में, b, जहां x1 का वैल्यू 6 और x2 का वैल्यू 3 होगा और z का ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो वैल्यू होगा 330 होगा। तो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन आई हैव प्रेजेंटेड अंडर दिस वीडियो। और अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल एंड जय हिंद।